अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अगेन बहुत देर के बाद अपनी व्लॉग जो है वो अपलोड कर रही हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको होम टूर करवाती हूँ। ये वो घर है जो हम लोगों ने अभी लिया है और इस घर में जो है वो 3 बेडरूम्स हैं, एक कॉमन एरिया है, इसके अलावा 2 वॉशरूम और एक किचन है। छोटा सा घर है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये है कि हम 2 लोगों के लिए ये भी घर काफ़ी बड़ा है। तो इस तरह से ये इसका एक रूम है और ये वॉशरूम था जो सबसे पहले मैंने दिखाया है। यहाँ मोस्टली घरों का ये स्टाइल है कि घर में एंटर होते ही बिल्कुल सामने एक वॉशरूम होता है। तो मुझे नहीं मालूम इसकी क्या लॉजिक है, लेकिन बहरहाल यहाँ ऐसे ही होता है। और इसके अलावा घर छोटा लेने का ये मकसद है कि इतना बड़ा घर जिसका सब कुछ ज़ाहिरी बात है, यहाँ पे काम शाम आपने ख़ुद ही करने होते हैं तो वो थोड़े मुश्किल लगते हैं मुझे, तो मैंने इसीलिए इसको पसंद किया। उसके अलावा बड़ा क्लीन और नीट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर घरों में इस तरह किचन की अलमारियाँ वगैरह नहीं होती और आपको ख़ुद से अलग से लगवानी पड़ती हैं। तो यहाँ से हमारी जो है ना वो बचत हो जाएगी, तो इसीलिए हमने कुछ ये भी वजह है। और थोड़े बहुत इस घर के काम होने वाले हैं, जैसे कि सैनिटरी वगैरह का और कुछ किचन की भी पाइप्स वगैरह सब चेंज करने वाली हैं। तो बस यही कुछ है और ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है इस घर का। तो ये एक रूम है जिसको मैंने सोचा है कि मैं स्टोर रूम बना लूँगी, और एक ये वॉशरूम है और एक ये रूम है, और इसको भी एक बेडरूम बना लेंगे और बाहर वाले को भी। तो इस तरह से घर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। एरिया जो है वो सेंटर ही है, समझ लें आप मदीने का। बाहर मार्केट्स वगैरह हर चीज़, बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह और मॉल्स भी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। तो इस तरह से भी अच्छा है, लोकेशन वाइज भी बहुत अच्छा हमें पड़ता है। अच्छा, और एक अच्छी बात ये है कि ये ग्राउंड फ्लोर पे ही बना हुआ है घर, और ऊपर जो है वो हमारे इस घर के मालिक मकान रहते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है कि हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो हम उनसे कह सकते हैं। और ये हम लोग घर में बैठे सामान वगैरह पैक कर रहे हैं। जितना मुझसे हो सका मैं पैक करूँगी। इसमें से कुछ सामान तो हमारे साथ जाएगा जो हमारी ज़रूरत का है, कुछ जो है वो हम बाहर रख देंगे, तो जो जिनको चाहिए होगा वो ले जाएंगे या वटेवर जैसे भी होगा। उसके अलावा कुछ सामान जो है हमें भिजवाना है। ये तब की वीडियोस हैं जब अभी कार्गो नहीं हुआ था सामान। तो और ये मैंने शूज़ और उस दिन सॉफ्टवेयर आपको बताया था, क्लिप्स वगैरह ये लिए थे, तो ये भी साथ ही में बैग वगैरह में फ़िलहाल तो पैक कर रही हूँ, बाद में फिर बात की देखी जाएगी। जी, तो फाइनल ये लुक है इस एरिया की, और हम लोग फाइनली घर को खुदा हाफिज़ करके बाहर आ चुके हैं। और जो मेरे हिस्से में या जो मेरी पहुंच में काम था, छोटा छोटा जो सामान पैक करना था, वो मैं सब कर चुकी हूँ। अब बाकी काम जो है वो हाउस शिफ्टिंग वाले आएंगे, उनको हमने टाइम दिया 6:30 से 7 का, उसके दौरान आएंगे और ज़ीशान उनके साथ यहाँ से घर का सारा सामान नए घर में शिफ्ट करवाएंगे। और मीनवाइल हमारा ये प्लान है कि ज़ीशान मुझे किसी होटल में रूम लेके वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे और इंशाल्लाह हम वहाँ एक दिन स्टे करेंगे। फ़िलहाल तो मुझे ही छोड़ेंगे ताकि वो आके ये काम करवा सकें, क्योंकि अभी तकरीबन 8 बजे के करीब एयर कंडीशन वाले आएंगे और वो भी एसी उतार के वॉश करने के लिए ले जाएंगे। ये जो
हाउस शिफ्टिंग वाले हैं, इनसे हमने ये सर्विस ली थी कि यहाँ से ये सारा सामान जो है उठा के वहाँ पे असेंबल भी करेंगे। तो खैर वो सब कुछ तो मैंने कर लिया था, मेन काम जो हैं बड़े वो ये कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने ऑनलाइन रूम देखा था तो हमें बहुत अच्छा लगा, और जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि एक तो इनके पास कोई सिंगल रूम नहीं है, सब कनेक्टेड रूम्स थे। उसके अलावा ये लोग हमें जो हैं वो चेक इन के टाइम जो है वो अपने टाइम पे कह रहे थे चेक इन करें, इस टाइम हम नहीं करने देंगे। तो फिर मैं उतनी देर कहाँ जाती, ये मुश्किल है। तो इसके अलावा हमने अब ऑनलाइन एक और होटल देखा है जो हरम के बिल्कुल नज़दीक है। इस वक्त मैं हरम के बिल्कुल पास से गुज़र रही हूँ। तो यहीं पे एक नज़दीक है, कल असीला के नाम से होटल है, और इनकी सर्विस बहुत अच्छी थी। इन्होंने हमें देखी, इस वक्त जैसे फजर का वक्त हो रहा है, सुबह का टाइम है, आप देख रहे होंगे दिन जो है वो निकल रहा है। तो इसी वक्त हमें चेक इन करवा दिया था, और चेकआउट का टाइम भी हमने इनसे थोड़ा ज़्यादा लिया था, बढ़ाया था, तो उस पर भी ये लोग राज़ी हो गए थे। और प्राइस भी बहुत मुनासिब थी, और रूम भी काफ़ी कंफर्टेबल था, छोटा सा एक रूम था। हाँ जी, वो बस उसका ये है कि सबसे अच्छी और मज़ेदार बात ये थी कि हमें वहाँ पे कावा मिल गया था पीने के लिए। कैटल और टी बैग्स वगैरह उन्होंने रखी हुई थी, जिससे हम बहुत एनर्जेटिक फ़ील कर रहे थे, क्योंकि हम बहुत थके हुए थे इस वक्त। और ज़ीशान साहब तो अभी और उनका बहुत मरहले हैं जो उन्होंने पार करने, तो वो कावा पी के निकलेंगे। मैं जो हूँ थोड़ा रेस्ट करूँगी। एसएच रूम तो देखने में बहुत कंफर्टेबल लग रहा था और बहुत पुरसकून था भी, लेकिन मैं ये स्प्रिंग वाले मैट्रेस पे बिल्कुल नहीं सो सकती, तो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अच्छे से सारे काम हो गए और वक्त गुजर गया। तो अभी तो सुबह का टाइम है, तो कुछ खाने पीने को नहीं मिला। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने एक कप कावा और साथ में बिस्किट्स लेकर आई हुई थी, वो खा लिए थे। इंशाल्लाह ज़ीशान जब शाम में दोपहर में सामान वगैरह सब शिफ्ट करवा के आए थे, तो साथ में ही पिज़्ज़ा ले आए थे। हमने ये खाया था और हम सो गए थे, क्योंकि कल इंशाल्लाह अब घर जाएंगे। और ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, हम घर जा रहे हैं और बाहर का आप मौसम और माहौल देख लें। जैसे आप सबको मालूम होगा कि सऊदी अरब को जो है वो सैंडस्टॉर्म हिट किया था डिफरेंट सिटीज़ को इसके, जिसमें मदीना नहीं था, लेकिन फिर भी ज़ाहिर बात है कि इर्द गिर्द के शहर थे। तो सामने देख लें, पहाड़ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे और इतना गर्दो गुबार है, और घरों का तो हाल बस अब अल्लाह ही जाने। घर जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या हाल है। और सारे काम हमारे हो चुके हैं, घर का हाल आप देख रहे हैं। यहाँ पे काम ज़ीशान के ख़त्म हो जाते हैं और मेरे शुरू हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह बस ये भी काम हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे, बोरिंग नहीं लगते होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे दुआ में याद रखें, मुझे सपोर्ट करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।